गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर शुभम फ्रॉम IMS BHU एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, हेल्थ एंड डिजीज़। आज उस चैप्टर के हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेल्थ एंड डिजीज़। पहली चीज़ें जो हमको देखनी है बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। हेल्थ होता क्या है? ठीक है, तो हेल्थ इज ए कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ, मतलब कंप्लीट वेलबींग। ठीक है, और कंप्लीट वेलबींग अकॉर्डिंग टू WHO के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम हेल्थ की डेफिनेशन बोलते हैं, यू हैव बी फिजिकली फिट, यू हैव बी मेंटली फिट, यू हैव बी सोशली फिट, यू हैव बी इमोशनली फिट। हमें WHO के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्थ की डेफिनेशन है, हमें फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा, सोशली फिट होना पड़ेगा और इमोशनली फिट होना पड़ेगा। ठीक है, बट अब कुछ इस चैप्टर में हेल्थ की डेफिनेशन भी सिखाई गई है और कुछ हिस्ट्री भी सिखाई गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों, हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर स्टेट एंड बॉडी वॉज बैलेंस वॉज सर्टेन ह्यूमर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हेल्थ की हम हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो एक हिस्ट्री में एक जो साइंटिस्ट है बेटा, वो आते हैं हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, एक आते हैं बेटा हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। और ये बोलते बेटा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, इनका होता है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और जब ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस देते हैं तो दो पॉइंट्स रखते हैं बेटा। ये बोलते हैं कि गुड ह्यूमर होना चाहिए एक, और एक बैड ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है, तो इनके हाइपोथेसिस में एक होना चाहिए गुड ह्यूमर, एक होना चाहिए बैड ह्यूमर। और बैड ह्यूमर को बच्चों हम लोग बोलते हैं ब्लैक बाइल। यानी जो हॉट पर्सनालिटीज होते हैं, जो हॉट पर्सनालिटीज होते हैं उनको हाई फीवर होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? फिजिकली फिट होना चाहिए, हमें मेंटली फिट होना चाहिए, हमें सोशली फिट होना चाहिए, हमें इमोशनली फिट होना चाहिए। ठीक है, हमें इतनी फिटनेस हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा जो हेल्थ की हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स एक हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। हम लोग इनको क्या बोलते हैं बच्चों? फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और ये बोलते हैं बेटा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक है, तो इनकी हाइपोथेसिस दो होती है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ह्यूमर मतलब होता है द्रव। ठीक है, और जब हम डॉक्टर बनते हैं तो ये हिप्पोक्रेट्स के हमें ओट भी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला होता है बेटा तुम्हारा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, दूसरा होता है बैड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, और जो बैड ह्यूमर हाइपोथेसिस होती है वो रिप्रेजेंट करती है ब्लैक बाइल से। ठीक है, हॉट पर्सनालिटी कुड हैव हाई फीवर। ठीक है, बट इनके आइडिया को टोटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं बेटा, टोटली डिस्कार्ड कर देते हैं विलियम हार्वे। इनके आइडिया को टोटली डिस्कार्ड कर देते हैं बेटा विलियम हार्वे। डिस्कार्डेड बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे क्या करते हैं बेटा? ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को डिमॉन्स्ट्रेटेड करते हैं और ये बोलते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन को डिमॉन्स्ट्रेटेड करते हैं और ये बोलते हैं अगर कोई भी पर्सन गुड ह्यूमर का हो या बैड ह्यूमर का हो। ठीक है, कोई भी पर्सन क्या हो बेटा? गुड ह्यूमर का हो या बैड ह्यूमर का हो, दोनों चीज हो, गुड ह्यूमर का हो बेटा या बैड ह्यूमर का हो, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा, दोनों का जो बॉडी टेम्परेचर होगा दैट इज कॉल्ड 37 डिग्री सेल्सियस। दोनों का जो बॉडी टेम्परेचर आएगा दैट इज कॉल्ड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये इनके जो हिप्पोक्रेट्स के आइडिया है हेल्थ के अकॉर्डिंग, इसको डिस्कार्ड करते हैं विलियम हार्वे। इट इज डिस्कार्डेड बाय विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे ने बोला कोई भी गुड ह्यूमर का हो या बैड ह्यूमर का हो, पर जब थर्मामीटर से हम उनका बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों क्या आएगा बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा,
अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे पास 3 ह्यूमर्स होते हैं, वात पित्त एंड कफ, और हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वात पित्त और कफ को तीनों बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे पास वात भी बैलेंस होना चाहिए, पित्त भी बैलेंस होना चाहिए और कफ भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों नहीं बैलेंस है तो इट विल लीड टू डिसऑर्डर, इट विल लीड टू डिजीज, ठीक है। तो बेटा अब ये देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमारा जो हेल्थ है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। हेल्थ इज इफेक्टेड बाई, ठीक है। जो हमारा हेल्थ होता है बेटा, अगर हमारी माइंड अच्छी है, हमारी दिमाग अच्छा है, ठीक है, तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है अच्छी है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि वो बीमार है बीमार है बीमार है, फिर कुछ टाइम के बाद उनको लगने लगता है कि वो बीमार है बीमार है हो जाते हैं, ठीक है। तो हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय इम्यूनिटी सिस्टम एंड हेल्थ को इफेक्ट तो आपका माइंड भी करता है, ठीक है। और ब्रेन को कंट्रोल करेगा आपका सीएनएस और एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम रोल करेगा बेटा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, और इम्यूनिटी सिस्टम रोल करेगा आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। तो हेल्थ के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हेल्थ क्या होता है, इफेक्ट होता है। पहला है बेटा जो फैक्टर तुम्हारे स्लाइड में है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। पहला जो फैक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। अगर किसी बच्चे को बर्थ से ही डाउन सिंड्रोम है, किसी बच्चे को बर्थ से ही डाउन सिंड्रोम है, तो किसी बच्चे को बर्थ से ही डाउन सिंड्रोम है, उस केस में उसका माइंड और इम्यूनिटी सिस्टम उसको ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो हेल्थ जेनेटिक डिसऑर्डर को बोलते हैं बेटा कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, ठीक है। और ये कॉन्जेनिटल जो डिसऑर्डर है, अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम बर्थ से भी है, तो उसका जो माइंड और इम्यूनिटी सिस्टम उसके हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर सकता, उसके हेल्थ को क्या करेगा बेटा, चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो है बेटा दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को बोलते हैं एक्वायर्ड, और ये एक्वायर्ड होता है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये हमें कहां से एक्वायर्ड होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इज एक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो चीज हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देती रहती है, दैट ऑल इज कॉल्ड इन्फेक्शन। तीसरा जो हमारा हेल्थ इन्फेक्टेड होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर। लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर में तुम्हारा आ जाएगा डायबिटीज मेलाइटस आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी। ये तीनों चीज जो है बेटा ये लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर है। तो हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। ये तुम्हें बर्थ से ही है, जैसे डाउन सिंड्रोम है हमें, तो हमें क्या होता है, ये हमारी माइंड और इम्यूनिटी सिस्टम उसको चेंज नहीं कर सकती, इफेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, हमारे हेल्थ पे। और सेकंड बात है क्या उस केस में, इन्फेक्शन। अगर हमें इन्फेक्शन है तो दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड है बेटा। और ये किसके केस से हो रहा है बेटा, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा जो हमें डिसऑर्डर हो रहा है लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर, और 3 लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर है बेटा, डायबिटीज मेलाइटस, ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी। ये तीनों तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर। अब देखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू WHO कंप्लीट फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग, ठीक है, और हैज सजेस्ट इन्फेक्शन, हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा जो हमारा हेल्थ है, जो हम अपने हेल्थ को कैसे इंप्रूव करा सकते हैं, अपने हेल्थ को हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैसे इंप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। तो अपने हम हेल्थ को अगर इंप्रूव कराना है हमें, तो हमें क्या क्या चीज करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। हमारा जो डाइट हो वो बैलेंस हो, हमारा जो हाइजीन हो अच्छा हो, पर्सनल हाइजीन करना पड़ेगा। हमें रोज आधे घंटे सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज। फिर उसका तुम्हारा योगा करना चाहिए तुम्हें गुड हेल्थ के लिए। अवेयरनेस, अगर कोई भी इंफेक्शियस डिजीज है तो उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। चौथा पॉइंट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन होना चाहिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन अवर बॉडी दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अपने घर का तुम जो कचरा हो उसको कूड़ेदान में फेंको, इधर उधर ना फेंको, जैसे भी कोई भी वेक्टर उस पर ट्रांसमिट करने लगे, ठीक है।
वेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें हमें हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। और किस हाइजीन को बेटा? फूड एंड वाटर वाले हाइजीन को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? फूड और वाटर वाले हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा डिजीज। और डिजीज में मैं एक बात सिखाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो ये मान लो हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो चल रहा है। तो इसको बोलेंगे, इस बात को बोलेंगे ईज बोलेंगे। ठीक है, इस बात को बोलेंगे ईज बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी है और इसमें क्या हो रहा है बच्चों? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा हमारे बॉडी के अंदर तो हमें क्या होगा बेटा? इन्फेक्शन लीड होगा। लीड क्या होगा हमें? इन्फेक्शन। जब हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो हमें क्या हुआ बेटा? इन्फेक्शन। और उस इन्फेक्शन से जो हमारी फिजियोलॉजी है, हमारी जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हुई। और जब जब हमारी जो फिजियोलॉजी है, जब हमारी फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है, जब हमारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होता है द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। जब हमारी एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो हम डिजीज को क्या देखें बेटा? ये हमारी बॉडी है, जब ये नॉर्मल फंक्शन करती है तो इसको ईज बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है बेटा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कराएगा? इन्फेक्शन कराएगा बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब इन्फेक्शन होगा तो हमारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। अब हमारी जो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो हमारी फिजियोलॉजी अगर डिस्टर्ब हुई तो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पैथोलॉजी। तो इस बात को हम लोग डीज बोलेंगे। तो डीज प्लस ईज दैट इज कॉल्ड डिजीज हो जाएगा। हम डिजीज की डेफिनेशन बोल सकते हैं, हार्मफुल डेविएशन इन अवर बॉडी विद जनरल साइन एंड सिम्टम दैट इज कॉल्ड डिजीज। ए हार्मफुल डेविएशन इन अवर बॉडी विद जनरल एंड साइन एंड सिम्टम दैट इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, कोनिजेंटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज ये बिफोर बर्थ होता है और ये चीजें होंगी जो आफ्टर बर्थ हो जाएंगी। ठीक है, एंड जब डिजीज का फियरफुल कंडीशन होता है, तो उसको बोलते हैं पैथोफोबिया। द फियरफुल कंडीशन ऑफ द डिजीज दैट इज कॉल्ड पैथोफोबिया। और उसके डिजीज के कॉज को बच्चों, डिजीज के कॉज को हम लोग एटियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज दैट इज कॉल्ड एटियोलॉजी। ठीक है, तो मैंने डिजीज बताया। ठीक है, इन्फेक्शन, इन्वेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजन। इन्फेक्शन दो प्रकार का होगा। इन्फेक्शन जब होगा बेटा तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ होने लगेगा। ठीक है, तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट हम और सीखते हैं। देखो ये तुम्हारी बॉडी है। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारी बॉडी है। इसमें जब नॉर्मल फिजियोलॉजी हो रही है, ठीक है, अब जब नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है सेकंड कंडीशन में क्या होता है बेटा?
कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तुम्हारे बॉडी में एंट्री होती है तो इसको इन्फेक्शन बोलते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे बॉडी के अंदर आ रहा है तो इसको बोलेंगे पेनिट्रेशन बोलेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बॉडी के अंदर आएगा तो क्या होगा बेटा? इन्फेक्शन होगा, और इसके अंदर वाले आने को तरीकों को पेनिट्रेशन बोलेंगे। ये तीन तरीके बहुत तरीकों से आ सकता है तुम्हारे बॉडी के अंदर, आई से, नोज से, और इंजर्ड साइड से जहां पे चोट लगी है हुई है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे बॉडी के अंदर आ गया, तो बेटा जब ये तुम्हारे बॉडी के अंदर आएगा तब ये करेगा एडाप्टेशन। ये किस पार्ट पे आ रहा है? तुम्हारे जिस बॉडी पार्ट पे आ रहा है वहां पे करेगा एडाप्टेशन। ये जिस बॉडी पार्ट पे आ रहा है बच्चों वहां पे क्या करेगा? एडाप्टेशन। इसने क्या किया? एडाप्टेशन कर दिया। फिर एडाप्टेशन के पास ये क्या करने लगा? अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज करने लगा। ये क्या किया? अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज करने लिया। और जब ये अपने कॉलोनीज को इंक्रीज करने लगा, जब ये क्या किया बच्चों? अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज करने लगा, इस बात को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और जब हमारे बॉडी में मल्टीप्लिकेशन होता है, जब हमारे बॉडी में क्या होता है बच्चा? मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। जो हमारी क्या होगी बेटा? जो फिजियोलॉजी होगी वो क्या होगी? डिस्टर्ब होगी, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हो जाएगी। और जब हमारे पास क्या होगा बेटा? एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हो जाएगी, हमारी जो फिजियोलॉजी एबनॉर्मल हो जाएगी, तो दैट विल लीड टू पैथोलॉजी। ये किसको लीड कर देगा? पैथोलॉजी का। और पैथोलॉजी आया तो हमारे बॉडी में क्या आ जाएगा बेटा? साइन एंड सिम्टम। जब पैथोलॉजी आया तो हमारे बॉडी में क्या आ जाएगा बेटा? साइन एंड सिम्टम। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं क्लियर कर रहा हूं इस बात को। जो साइन होता है, जो चीजें डॉक्टर ऑब्जर्व करता है तुम्हारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड साइन। और जो तुम डॉक्टर को बताते हो, जो क्या करते हो बच्चों? तुम डॉक्टर को बताते हो, दैट इज कॉल्ड सिम्टम। जैसे डॉक्टर ने तुम्हारा साइन देखा, तुम्हारे आईज में येलो देखा, आईज तुम्हारी येलो है, दैट इज कॉल्ड साइन। तुम्हारा स्टमक में टेंडरनेस है, दैट इज कॉल्ड साइन। और तुम बता रहे हो डॉक्टर को, सर फीवर है, हमें कफ है, हमें क्या है बच्चों? हेडेक है, हमें भूख नहीं लगा, लॉस ऑफ एपिटेट है, तो वो चीज हो जाएगा सिम्टम। वो चीज तुम्हारा हो जाएगा बेटा सिम्टम। ठीक है, तो जो डिजीज होती है बेटा वो दो क्लास में होती है। एक होता है इन्फेक्शियस, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। हमारे पास दो प्रकार की क्लासेस ऑफ डिजीज में बोला गया, एक होता है बेटा इन्फेक्शियस, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस होता है और नॉन इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग बच्चों बोलते हैं कम्युनिकेबल, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जो क्या बेटा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कम्युनिकेबल, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, तो दो प्रकार की डिजीज होती है बेटा, एक इन्फेक्शियस होती है, एक नॉन इन्फेक्शियस होती है। जो इन्फेक्शियस होती है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल, जो नॉन इन्फेक्शियस होगी दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल। और जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है ये तुम्हारे क्या होगा बेटा? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोन से होगा। ठीक है, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर। ये क्या होगा बेटा? लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर। ये क्या हुआ तुम्हारा? लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर। और दूसरा क्या हुआ बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरी चीज जो आ गई दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है,
तो इंफेक्शियस डिजीज का ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, और पर्सन टू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फिर पर्सन होता है। पर नॉन इंफेक्शियस डिजीज में कोई भी इंटरमीडिएट हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा, जो इंफेक्शियस डिजीज में दो प्रकार का ट्रांसमिशन होता है, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। दो प्रकार का ट्रांसमिशन होगा मेरे को, एक डायरेक्ट होगा बच्चों, दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम देखेंगे पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम क्या देखेंगे, पर्सन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू पर्सन, पर्सन टू ऑब्जेक्ट फिर पर्सन, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा बेटा, जब कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जब तुम इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट करोगे, चाहे तुम क्या करोगे बच्चों, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन करोगे, कांटेक्ट विद सॉइल, एनिमल बाइट एंड थ्रू प्लेसेंटेशन, ठीक है। कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जब तुम इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट करोगे तो क्या क्या होगा, चिकन पॉक्स होगा, स्मॉल पॉक्स होगा, सिफिलिस होगा, रिंग वॉर्म होगा और एथलीट फुट होगा, ठीक है। एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू स्नीजिंग, कफिंग एंड स्पीटिंग, क्या क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा, निमोनिया होगा, कोल्ड होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, मीजल्स होगा, वुपिंग कफ होगा। फिर जब तुम कॉन्टैक्ट विद सॉइल करते हो, दैट इज कॉल्ड टिटनस एंड ब्लड पॉइजनिंग, एंड टिटनस इज caused by a bacteria that is called Clostridium tetani. Tetanus is caused by a bacteria and that bacteria is called Clostridium tetani. Animal bite, that is called rabies. And through placentation, ये डिजीज है तुम्हारे, HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, पैथोजन ऑफ सम डिजीज आर कैरिड सम इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट में पर्सन टू पर्सन था और इनडायरेक्ट में पर्सन टू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फिर पर्सन, ठीक है। तो ये तुम्हारे इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट मिल गए, आर्थ्रोपोडा वेक्टर, वैकिल बॉर्न मेथड, एयर बॉर्न मेथड, फूमेटाइट बॉर्न मेथड, ह्यूमन कैरियर, ये तुम्हारे एग्जांपल्स मिल गए, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा वेक्टर बेटा हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई इज ए वेक्टर, ठीक है। हाउस फ्लाई इज ए मोस्ट कैरियर वेक्टर, ठीक है। हाउस फ्लाई से क्या होता है बेटा, टाइफाइड होगा, कॉलरा होगा, डायसेंट्री होगी। मॉस्किटो से क्या होगा बेटा, मलेरिया होगा, येलो फीवर होगा, फाइलेरिया होगा और डेंगू होगा। तुम्हारे रेड फ्लाई से प्लेग होगा बेटा, टेस्टी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस, सैंड फ्लाई से लेसिमिनस, ठीक है। एंड वैकिल बॉर्न मेथड, ठीक है। पैथोजन ऑफ सम डिजीज आर कैरिड बाय, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, फूड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, आइस हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ठीक है। एयरबॉर्न मेथड, पैथोजन ऑफ सम डिजीज आर कैरिड बाय एयर एंड डस्ट। एंड फूमेटाइट बॉर्न मेथड, यानी तुम्हारा फूमेटाइट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे टूथब्रश हो गया, टॉय हो गया, वाटर टैप हो गया। अगर बेटा तुम्हारे पैथोजन, हाउ पैथोजन कॉज डिजीज, ठीक है। पैथोजन डिजीज कैसे करता है, ठीक है। तो क्या करता है बेटा पैथोजन, दो चीज करेगा, एक टिश्यू डैमेज कर देगा, एक टॉक्सिन को सिक्रीट करेगा। दो चीज करेगा, क्या करेगा, एक टिश्यू डैमेज करेगा, एक क्या करेगा बेटा, टॉक्सिन सिक्रीट करेगा, ठीक है। और बेटा हम लोग इस लेक्चर में इतना ही कॉन्सेप्ट सीखते हैं और अगली चीजें अगली लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, जो डिजीज तुम्हारे एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है उसको पूरा डिटेल में देखते हैं बच्चों। थैंक यू।